बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब ज़रा देखते हैं लास्ट हमने जो क्लास में सॉल्व किए थे, आई थिंक 73 तक किए थे, जहाँ तक निशान लगा हुआ है 73 तक। तो 73 तक ही हमने डिस्कस किए थे। देखते हैं जी, स्टूडेंट हमारे पास इस वक्त 13 है, गायब है बाकी। दानियाल काज़मी साहब ने एंट्री की दी है। दानियाल ऑफ कब से कर रहे हैं? कुछ पता नहीं, गायब है। अच्छा चलें, तो अब चलें जी, ज़रा देखते हैं 74 से ऑनवर्ड इतना सही है। जूम कर लें, इतना काफ़ी होगा आई थिंक। चलें, चलिए जी, अब ज़रा देखिएगा 74। इफ़ अ पॉइंट x1 y1, if p x1 y1 is a point above the line, सो इफ पॉइंट इज़ अबव द लाइन, तो हमने क्या कहा था, जब भी हमें नेचर चेक करनी हो क्या करते हैं, नेचर चेक करने के लिए बी पॉजिटिव। सबसे पहले आपका पॉजिटिव होना, आपका मतलब है कि लाइन में बी के कोफिशिएंट का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो आप इसकी प्रॉपर नेचर नहीं बता पाएंगे, बल्कि शायद गलत ही बताएं। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो डेफिनेटली गलत ही बताएंगे। ऑन द लाइन होगा तो चल जाएगा, बट अगर अबव या बिलो होगा तो फिर वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो है क्या कि अगर पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है, तो अबव द लाइन होने का मतलब होता है कि ग्रेटर देन ज़ीरो रिजल्ट आएगा। अबव द लाइन होने का मतलब है कि पॉजिटिव भी आएगा, लेस देन ज़ीरो नहीं है, नेगेटिव नहीं है। सो ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। तो अबव द लाइन का मतलब है वो आइदर पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो अबव द लाइन होगा। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी। if p x1 y1 is a point below the line, so if point is below the line तो लेस देन ज़ीरो होगा, बिल्कुल लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन इज़ बोथ बी एंड सी एंड डी। तो हम कहते हैं कि वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है, या हम ये कहते हैं कि वो नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों ही जो है वो कहे जा सकते हैं। तो ऑप्शन जो है वो ये होगा। द पॉइंट -8 -3 इज डैश ऑन द लाइन, तो ये जो है वो इस लाइन पर क्या होगा। ठीक है जी, नेचर चेक करनी है। नेचर चेक करने के लिए अभी जो बात हुई कि बी पॉजिटिव, सो बी पॉजिटिव का मतलब है कि ये होगा -2x प्लस का 3y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। बी पॉजिटिव, बी लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉइंट को उठाकर इसमें पुट कर देते हैं, तो -2 टाइम्स ऑफ -8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3 और प्लस का 4। ठीक है जी, तो ये होगा माइनस का 16, ये होगा माइनस का 9 प्लस का 4। सो दिस इज लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो आएगा ना, माइनस का 21 आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो आएगा। सो लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि बिलो द लाइन, बट बी पॉजिटिव, ये जहन में रखना है। 2x माइनस 3y, 3y जो है वो माइनस का है, बी होना चाहिए प्लस, माइनस कॉमन निकाला, -2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद पॉइंट पुट किया। ठीक है जी। 77 पॉइंट डिफरेंट है, लाइन की इक्वेशन वही है। अगर लाइन की इक्वेशन वही है तो ठीक है जी, फिर बिल्कुल वही है। तो ये हो जाएगा, पॉइंट पुट कर देते हैं, -2 टाइम्स ऑफ x की जगह पे 10 और +3 टाइम्स ऑफ y की जगह पे -5 और माइनस का 4। अच्छा जी, दो मैसेजेस आ गए हैं, साइड पर कर दें थोड़ा सा। 16 पॉजिटिव होगा सर, 16 पॉजिटिव होगा, 16 पॉजिटिव, अरे 16 पॉजिटिव होगा, सॉरी 16 पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा। किसने कहा? जिसने भी कहा, फरीहा खान ने कहा कि 16 पॉजिटिव होगा सर। बिल्कुल सही कहा जी फरीहा आपने, 16 पॉजिटिव होगा। 16 पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब है कि ये होगा अबव। ये हमने गलत कर दिया, सॉरी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो हलीमा कह रही थी ज़रा साइड में कर दें, तो ये लीजिए, ये ज़रा देख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। सेम इक्वेशन, -2x प्लस 3y -4, पॉइंट रखा 10 और -5। सो 10 और -5 रखने का मतलब है कि आंसर आएगा -का 20, -का 15, -का 4
लेस देन ज़ीरो, अब तो सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि क्या होगा, लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि ये होगा बिलो द लाइन, ये तो बिलो ही आ जाएगा ना, ठीक है जी, ये बिलो आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगेन द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास है -2 और ज़ीरो, तो सेम इक्वेशन, इक्वेशन सेम है। अब -2 और ज़ीरो रख के चेक करते हैं, -2 और ज़ीरो रख के चेक करते हैं। -2 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ज़ीरो -4, सो दिस इज़ माइनस का 4, नहीं फिर वही गलती, ये प्लस का 4 और माइनस का 4, सो इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ऑन द लाइन, ठीक है ना जी। तो अगर लेस देन ज़ीरो आता है नेगेटिव आता है तो बिलो द लाइन, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है पॉजिटिव आता है तो अबव द लाइन, और अगर ज़ीरो आता है तो ऑन द लाइन, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा 2-3 का जो हैंड आउट था उसमें भी था। अगेन हैंड आउट जो है वो अपने साथ रखिएगा ताकि आप उसको भी देखते रहें, ठीक है जी। एक एक तरह मैं ये मैसेज कर दूँ, चलें, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास ठीक है 78 हो गया, 79 देखते हैं। सर क्वेश्चन, सर 4 क्वेश्चन में पॉजिटिव है और आपने नेगेटिव रखा है। सर 4 इक्वेशन में पॉजिटिव है, 4 इक्वेशन में पॉजिटिव है, बिल्कुल। अरे तूबा, आप लेट आई शायद, ठीक है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब भी हमें नेचर फाइंड करनी है तो उसके लिए बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव का मतलब है कि इक्वेशन में बी पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वेशन हमारे पास जो है उसमें बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट होता है। 2x माइनस 3y प्लस 4, तो माइनस कॉमन निकालें, इसको पॉजिटिव करना है, तो -2x प्लस 3y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वेशन सेम है तो सेम इक्वेशन ही हम लेके चल रहे हैं, तो बी पॉजिटिव रख के नेचर आपको फाइंड करनी है। चलें 79 देखिएगा, द लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इज डैश द पॉइंट। अब ये लाइन और पॉइंट गिवन है, चलें जी रख के देखते हैं। तो रख के देखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे 3, y की जगह पे -2 -5, तो ये कितना होगा जी, ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन ज़ीरो। अच्छा लेस देन ज़ीरो होता है तो पॉइंट जो है वो, पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन होता है, मगर यहाँ लाइन पूछ रहा है, थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा। अभी बॉयज़ में हमने सॉल्व किया था तो हमने इसको गलत ही कर दिया, और दो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद किसी को ख्याल आया, उसने कहा सर यहाँ तो लाइन का पूछ रहा है, पॉइंट का तो पूछ ही नहीं रहा। ख्याल रखिएगा, ऊपर पूछ रहा था पॉइंट, पॉइंट लाइन से अबव है, बिलो है, या ऑन द लाइन है। हम नॉर्मली बात यही करते हैं, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी करके इन्होंने दे दिया, और ये इस तरीके से लिख दिया कि द लाइन इज अबव द पॉइंट और बिलो द पॉइंट लाइन। तो देखिए पॉइंट होगा बिलो, पॉइंट बिलो होगा, लाइन क्या होगी, लाइन तो अबव होगी ना। तो यहाँ थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा, द लाइन इज अबव द पॉइंट इज बिलो द लाइन, ठीक है ना जी। तो ये ख्याल रखिएगा, जो पॉइंट होगा वो बिलो होगा, और जो लाइन होगी ना इसी केस में वो अबव हो जाएगी, सही है ना। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो हम कंटिन्यूटी में चलते आ रहे थे, वो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ भी वही हो गया। यहाँ भी देखिए लाइन का पूछा जा रहा है, तो पहले बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब है कि इक्वेशन हो जाएगी -2x प्लस का 4y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, सो बी पॉजिटिव, सही है ना जी। दिस इज बी पॉजिटिव। नाउ फाइंड द नेचर, तो पॉइंट क्या है, -2 -1, -2 -1 का मतलब है -2 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 और माइनस का 6,
तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 - 4 - 6, यानी पॉइंट होगा लेस देन ज़ीरो, पॉइंट होगा लेस देन ज़ीरो। लाइन मतलब लेस देन ज़ीरो का मतलब है पॉइंट होगा बिलो द लाइन, बिलो द लाइन आ रहा है ना भाई, यहाँ देखिएगा पॉइंट होगा बिलो द लाइन, और ये -+4 ठीक है। पॉइंट होगा क्या, पॉइंट हमारे पास जो है वो होगा बिलो द लाइन, और लाइन क्या होगी, अबव द लाइन होगी। ठीक है, ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। -2 - 1, तो द लाइन जो है वो क्या होगी, अबव द पॉइंट होगी, लाइन अबव द पॉइंट होगी, पॉइंट बिलो द लाइन होगा। यहाँ भी हमारे पास जो है वो आंसर 3 - 2 - 5, यानी कि पॉइंट होगा बिलो द लाइन बट लाइन होगी अबव द पॉइंट। क्लियर है। 81, 81, 81 में हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था एक का कांस्टेंट जो है वो ऐसे ही लेते हैं, दूसरे का साइन चेंज करके लेते हैं, और डिवाइडेड बाय रूट में दोनों के एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, क्योंकि वो सेम होगा। ठीक है ना जी, ये बात हुई थी। और ये बात भी हम कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आया है। अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर सॉल्व करेंगे। 3.2 में सॉल्व किया था, लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे x1 y1, उस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकाल के प्रॉपर सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज में आता है तो फिर हम ये काम करेंगे। तो चलें जी, ज़रा देखिएगा, पहली वाली इक्वेशन तो ठीक है जी, ये दी हुई है, दूसरी वाली में कोफिशिएंट डिफरेंट है ना, तो पहले इसको ज़रा सही कर लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 4y और माइनस का 9/2 इज इक्वल टू 0। पहले ख्याल रखिएगा कि इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर हमारे पास होगा एक का कांस्टेंट 10, दूसरे का साइन चेंज किया 9/2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ज़रा देखिएगा जी, ऊपर कितना होगा, 2 9 20, 20 और 9 29, 29/2, 9 और 16 25 का मतलब है 5, तो 5/1, तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5/1 था, 2 कहाँ से लिखा, 5/1, सिर्फ समझने के लिए 1 लिख रहे थे हम, ताकि ऊपर जाके इन्वर्स हो रहा है, ऊपर जाके इन्वर्स हो रहा है, तो 29/10, 29/10 आंसर आएगा जी। फरिया कह रही है 2.9, ठीक है जी 2.9, ये रहा जी 2.9, 2.9 यूनिट्स, 2.9 यूनिट्स, बिल्कुल ठीक है जी 2.9 यूनिट्स ये हमारे पास होगा। ठीक है ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या नहीं, है कॉमन निकाल कर सेम किया, ये हमने सॉल्व भी किए थे। हमारे वो जो 180 के करीब एमसीक्यूज हैं उसमें इस तरह का एमसीक्यूज थे जिसमें कोफिशिएंट डिफरेंट थे। उसके अलावा सेम पर भी सॉल्व किया था, ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 9/2 है सर, अरे हलीमा 9/2 कैसे आ रहा है, ये तो 29 हो गया, ये 9/2 है ना, तो एलसीएम लिया ना, तो 2 10 20, 20 प्लस 9, 20 प्लस 9 एलसीएम लिया ना यहाँ पे। ठीक है, तो एक का कांस्टेंट एज इट इज लेंगे। देखिए अगर इसको एज इट इज लें तो -9/2 और इसका साइन चेंज किया तो -10, उस सूरत में -29/2, मॉड फिर भी उसे प्लस कर देगा, मॉड फिर भी उसे प्लस कर देगा। ठीक है, मॉड फिर भी उसको प्लस कर देगा। ठीक है, अच्छा ये -9/2, बीच में माइनस है ना, साइन चेंज हो गया ना, ये -9/2 साइन चेंज किया ना, एक कांस्टेंट एज इट इज लिया, दूसरे का साइन चेंज किया, माइनस का मतलब साइन चेंज हो रहा है। अगर -9/2 ऐसे एज इट इज लेंगे तो 10 का साइन चेंज करेंगे तो -10 होगा, उस सूरत में -29/2 होगा, मॉड फिर भी प्लस कर देगा। तो ये ख्याल रखें, एक का कांस्टेंट एज इट इज लेंगे, दूसरे का साइन चेंज करके लेंगे। ठीक है ना जी, हो गया, ये हो गया। चलें, उसके बाद ये चल ही नहीं रहा। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास 82, 82 1/2 टाइम्स ऑफ x1 - x3 y1 - y3 x2 - x4 y2 - y4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के एरिया में हमने यही कहा था कि जो डायगनल्स वाले हमारे पास वर्टिसेस हैं उनका डिफरेंस लेंगे। x1 x3 y1 y3 डायगनल्स में आ रहे हैं और x2 x4 और y2 y4 डायगनल्स में आ रहे हैं।
तो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा और इनका डिफरेंस। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था ना उसमें सिर्फ x1 y1 और x2 y2 x3 y3 सिर्फ 3 वर्टिसेस हैं, और x2 x1 और x3 x1 या x2 x3 और x1 x3 किसी भी दो का डिफरेंस होगा, जिसका x का होगा उसी का y का, डिपेंड करता है कि किस रो में से किसको आप सब्ट्रैक्ट करके 2/2 की फॉर्म में ला रहे हैं। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना जी। तो ये है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डायगनल्स के जो वर्टिसेस हैं उनके डिफरेंस को डिटर्मिनेंट में लिया जाएगा, तो वो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा। दिस इज 82 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होता है जी एरिया। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया होता है ट्राइंगल का 0। बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, एरिया ट्राइंगल होगा ही नहीं, ट्राइंगल नहीं होगा तो एरिया ही नहीं होगा, ठीक है। 1 नहीं है, -1 नहीं है, डी भी ऐसे दिया हुआ है। चलें अब हमारे पास कुछ कंबाइन लाइन के जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलें अब ज़रा देखते हैं। 84 द कंबाइन इक्वेशन ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन। कंबाइन लाइन जो हमारे पास आर्टिकल है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा। एक्स एक्सिस ओनली, वाई एक्सिस ओनली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंबाइन लाइन है, ओरिजिन से पास होगी लाजमी। अब वो कोइंसाइड करके एक्स एक्सिस भी दे दें, वाई एक्सिस भी दे दें, वो भी ओरिजिन से पास होते हैं, बट इन जर्नल लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ज़रूरी नहीं कि वो एक्स या वाई पर कोइंसाइड करे। 86 द कंबाइन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कंबाइन लाइन की, वेयर a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0। अगर a भी 0 हो जाए b भी 0 हो जाए, तो ये तो हम पहले भी शायद अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने हैंड आउट में भी। एंड h इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द लाइंस रिप्रेजेंट, कुछ याद है जी हमने डिस्कस किया था। अगर हमने कहा था a भी 0 हो जाए b भी 0 हो जाए, तो किसी ने शायद बताया कि ऑप्शन सी आएगा। कौन कह रहा है सी आएगा, हलीमा कह रही है सी आएगा, है सी आएगा। अच्छा ये है सी, नहीं ये रहा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है जी देख लेते हैं। तो ये बात है वैसे हम पहले कर चुके हैं, अगर ए भी 0 हो बी भी 0 हो एच 0 ना हो तो इक्वेशन होगी 2hxy इज इक्वल टू 0 विच इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। So this is x y axis and this is x axis. तो x into y is equal to 0 represent करता है both axes of coordinates को, x axis y axis both a and b, definitely both a and b दोनों axes को represent करता है, ठीक है ना जी। ये बात हम कर चुके हैं, ये पेपर में भी आ चुका है 3.3 के क्वेश्चन के साथ लगा हुआ कि व्हाट डज x into y रिप्रेजेंट। तो वहाँ तो खैर हमें लिखना है कि दिस x into y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कंबाइन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, बट दीज टू लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी x और y एक्सिस की कंबाइन इक्वेशंस को, ठीक है जी, कंबाइन इक्वेशन को। देन है 87 द कंबाइन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 गया, एंड b इज इक्वल टू 0 ये भी गया, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सो h इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर वो क्या रहा है भाई, यहाँ पे वो ये कह रहा है इक्वल टू 0 देन वन लाइन इज रिप्रेजेंट। तो ये जो एक लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो दिस रिप्रेजेंट y एक्सिस। अच्छा अब आगे देखें क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है कोइंसिडेंट ऑफ y एक्सिस। अब देखिए y एक्सिस और कोइंसिडेंट ऑफ y एक्सिस का एक ही मतलब है, पैरेलल टू y एक्सिस होना एक अलग बात है, y एक्सिस और कोइंसिडेंट टू y एक्सिस का मतलब एक ही है। या तो यहाँ पे ये लिख देते कि बोथ b एंड c, ठीक है जी, इन दोनों का मतलब एक ही है। y एक्सिस हो या y एक्सिस के कोइंसिडेंट हो, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। पैरेलल टू y समथिंग डिफरेंट, कि लाइन y के पैरेलल है, y के पैरेलल होगी तो फिर तो कंबाइन लाइन ही नहीं होगी ना, क्योंकि लाइन लाजमी ओरिजिन से पास होना है।
तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये फाउल खेला है इन्होंने। या तो यहाँ पे लिख दें कि बोथ बी एंड सी, अदरवाइज इन दोनों का मतलब एक ही है, कोइंसाइड कर रहा है वाई एक्सिस पे या वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को कोइंसाइड कर रहा है या वाई एक्सिस ही है ये, ठीक है जी। तो ये है 88। The combined equation this where b is equal to 0, अगर इसमें b 0 हो जाए and a and h are not equal to 0, a और h 0 नहीं हुआ, b 0 हो गया, a और h 0 नहीं हुआ, b 0 हो गया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a x स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा ax प्लस 2hy, ठीक है, इधर देखिएगा, इज इक्वल टू 0। सो दो इक्वेशन हैं, एक इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ रही है ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को, और ये एक किसी भी लाइन को जिसमें x भी है y भी है, ये किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x भी है y भी है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को। अब पूछा हुआ क्या है जरा वो देख लेते हैं। तो जनाब वो ये कह रहा है कि कंबाइन लाइन जिसमें b 0 है, a और h आर नॉट इक्वल टू 0, देन वन लाइन रिप्रेजेंट, वन लाइन इज रिप्रेजेंट, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी y एक्सिस को, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी y एक्सिस को, बोथ ए एंड बी नहीं है, x और y को नहीं, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी y एक्सिस को, ठीक है ना जी। b को 0 रखा, ये इक्वेशन आई, इसके फैक्टर बनाए। कंबाइन लाइन के जब फैक्टर बनाते हैं तो दो इक्वेशन हमें मिल जाती है ना, वो वही दोनों इक्वेशन होती हैं जिन्हें आपको कंबाइन करके दिया जाता है। तो ब्रेक करके फैक्टर बनाने पे दोनों इक्वेशन हमें अलग अलग मिल जाती हैं। अब एक इक्वेशन मिली x इज इक्वल टू 0, अब अगर एक इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 मिली तो इसका मतलब है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक होगा y एक्सिस और एक कोई सी भी लाइन होगी जिसमें x और y दोनों भी आ रहे हैं, कुछ x का कोफिशिएंट भी है, कुछ y का कोफिशिएंट भी है, वट। सो वन लाइन रिप्रेजेंट करेगी y एक्सिस को, ठीक है जी। सर दूसरी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसी भी लाइन को जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। लेट सपोज मैं कहूँ कि एक आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, और लेट सपोज मैं कहूँ एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके लोगे ना तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। ये तो खैर कंबाइन करके इक्वेशन मिल गई, इसमें b 0 है, इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। अब अगर आप इसको प्लॉट करें, लेट सपोज अगर आप इसको प्लॉट करें तो इसको प्लॉट आप इस तरीके से करोगे कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पहली लाइन है x इज इक्वल टू 0, ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y, x की वैल्यू 2 पे और y की वैल्यू 3 पे, तो आप इसको ले लें, यहाँ कहीं पास तो ओरिजिन से होगी 2x और 3y, तो ये कुछ थोड़ी सी इस तरीके से होगी। दूसरी लाइन ये है, पहली लाइन ये है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 दे दिया, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो पास वो ओरिजिन से हो रही है और क्या है, कुछ भी हो सकती है ये है। और x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को दे दें तो कंबाइन करके x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और इन जर्नल जब हम कंबाइन लाइन की इक्वेशन जो बनाते हैं, एक वैसी जब हम बनाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हो तो हम कहते हैं एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, और इन दोनों को ना कंबाइन करके इनकी इक्वेशन आपको दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक जर्नल इक्वेशन हम कह देते हैं कि कंबाइन लाइन की एक जर्नल जो है वो इक्वेशन है। अब वो पहले और तीसरे में से पास हो या दूसरे और चौथे में से पास हो, जैसे भी हो, एक स्टैंडर्ड आपको जो है वो इक्वेशन कंबाइन लाइन की दे दी, इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स इंटू वाई भी है, इसमें वाई स्क्वायर भी है, ठीक है जी। चलें,
कहाँ तक पहुँचे थे, ये हमने 88 डिस्कस किया था, ठीक है जी। उसके बाद 89 में कह रहा है द कंबाइन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी एंड एच आर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पूरी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दे दी ना। देन द सम ऑफ देयर स्लोप्स का सम क्या होगा। तो ये हमने हैंडआउट में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, और हमने कहा था अगर नहीं भी है स्लोप याद होना चाहिए तो हमने शायद वहीं पे ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो ना, हमने इस तरीके से ये किया था। एक लास्ट में हमारे पास ये कंबाइन लाइन का सेक्शन आ रहा था यहाँ से, ये कंबाइन लाइन का सेक्शन हमारे पास आ गया। परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, पैरेलल है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इमेजनरी है तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। रियल है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए बी। अच्छा, कंबाइन लाइन में हमारे पास ये थी, हमने कहा था कि अगर ये दो लाइंस हैं, देखें ये दो कंबाइन लाइन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, दरमियान का साइन चेंज हो गया, तो ये जो पेयर्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस एच प्लस माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। अगर ए और बी दोनों जीरो के इक्वल हो जाए तो फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था ए और बी दोनों जीरो हो तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, बोथ एक्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। स्लोप का सम, स्लोप का प्रोडक्ट याद है, स्लोप का सम, स्लोप का सम ये दोनों है ना, हमने कहा था इन दोनों को ऐड कर लें, हमने ऐड करके देखा था। जब इन दोनों को ऐड किया तो रूट रूट वाला कैंसिल हुआ और माइनस टू एच ओवर बी, माइनस टू एच ओवर बी। अगर दोनों स्लोप को हमने सम लिया, अगर दोनों का प्रोडक्ट लिया था तो प्रोडक्ट लेने पे जो है वो फिर हमारे पास जो है वो आया था टू ए बी ओवर बी स्क्वायर। तो टू ए ओवर बी था आई थिंक, या टू ए ओवर बी था या क्या था, निकाल के हमने इसको देखा था। तो चलें अब ज़रा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास है, तो ये यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, ये हमारे पास है ना। तो जो स्लोप हमारे पास होगा वो क्या होगा, जो स्लोप हमारे पास हैं जिसको हम कहते हैं m1 और m2, दो स्लोप्स हमारे पास होंगे, वो है माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, ये है। दोनों को अगर हम ऐड करें, अगर हम दोनों को ऐड करें तो ऐड करने पे माइनस एच प्लस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, और इसमें हमने ऐड कर दिया माइनस एच प्लस रूट में, नहीं माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, ठीक है जी। ज़रा देखिएगा, ये दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पर होगा क्या, जब दोनों को ऐड किया सिमिलर एलसीएम आया, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास माइनस एच माइनस टू एच ओवर बी। तो जब हमने सम लिया तो माइनस टू एच ओवर बी, दिस इज द सम, माइनस टू एच ओवर बी। अच्छा, इसने शायद प्रोडक्ट का पूछा ही नहीं, अगर हम खुद ही प्रोडक्ट निकाल लें तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ज़रा देखिएगा, जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा m1 इंटू m2, वो किसके इक्वल होगा, किसी ने कुछ पूछा 89 में सम पूछा है जी, बिल्कुल 89 में सम पूछा है, तो सम आ गया ना माइनस टू एच ओवर बी, सम तो हमारे पास आ गया। 90 में प्रोडक्ट पूछा है, अच्छा ओ कुछ ऐसा है, कुछ गलत किया, ठीक है जी, वो हमने ऊपर कर दिया था। 89 में पूछा है, 90 में कह रही है कि प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है जी, अभी देख लेते हैं। तो अगर प्रोडक्ट उसने हमसे पूछा और ये हमें किसने बताया, ये हलीमा ही कह रही है, ठीक है जी। तो देखें प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा माइनस एच प्लस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, और इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं माइनस एच माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो अपॉन में आएगा बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये होगा एच स्क्वायर, यहाँ पे रूट गया तो एच स्क्वायर प्लस ए बी ओवर बी का स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, एक बी से एक बी गया, तो बाकी जो बचा वो ए ओवर बी बचा, ए ओवर बी। 90 में पूछा है प्रोडक्ट ए ओवर बी, ठीक है जी। तो स्लोप का फॉर्मूला जी याद होना चाहिए, अगर स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से उसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। ये हमारे पास ए ओवर बी आ गया, दोनों का सम ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ज़बानी याद रखें, नहीं तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला हम क्वेश्चन में भी यूज़ करते हैं। खासतौर पे वो ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन बहुत सारी दफ़ा आया है, 3.3 का है, द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर या थ्राइस दैट ऑफ द अदर, पेपर में आ चुका है। तो एक ग्रेडियंट स्लोप, एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का ट्वाइस है, तो पता नहीं 8h² इज इक्वल टू 9ab, एग्जैक्टली ये आंसर था, ठीक है। और अगर 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो कोई डिफरेंट आंसर है। पेपर में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, हो सकता है इस दफ़ा आपके पेपर में दोबारा से आ जाए। तो स्लोप का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए जी, एंगल बिटवीन द कंबाइंड लाइन, 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, ये है हमारे पास एंगल बिटवीन द कंबाइंड लाइंस। द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन दी हुई हैं, अब इसके दरमियान का एंगल क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। तो इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या है, 92 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy और प्लस का 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये है। अब देखिएगा जी, ये हमारे पास है, तो यहाँ से ए जो है वो क्या है, ए हमारे पास 1 है, 2h माइनस 5 के इक्वल है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर, और जो b है वो क्या है, वो 6 है, तो h की वैल्यू आएगी -5/2, ख्याल रखिएगा। अब हम जो है वो एंगल फाइंड करते हैं, तो एंगल फाइंड करने के लिए जो टेन थीटा है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ h का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी 1/6 divided by a plus b 1 plus 6. So this is 25/4 -6। अच्छा, ये वो MCQs है जो हमने वहाँ दिया हुआ था, हमारे वाले जो 180 MCQs थे उनमें थे, क्योंकि हमने सॉल्व किया था, ये 24 हो गया था और 1/4 हो गया था, ठीक है जी। तो 1/4 का मतलब ये हुआ कि ये देखिएगा जी, ऊपर आएगा 1/4 और 1/7 तो 1/7 1/28, ठीक है ना। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 25/4 -6, 6 4 दफ़ा 24, 25 में से 24 गया 1/4, 1/2, 1/2 और 1/2 और 7/1, ऊपर जाके 1/7, तो 7 2 14 होता है ना शायद, 1/2 आएगा, 1/2 तो 14। किसी का मैसेज भी आया सर, 2h भी 7 रूट के, अच्छा 2 भी 7 रूट के, अब 2 भी 7 रूट के, 2 भी 7 रूट के, बिल्कुल जी, रूट के साथ 2 भी है तो 2 से 2 गया तो फिर और कम हो जाएगा, 2 से 2 गया तो 1/7 ही बचेगा,